एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम मैथमेटिक्स की और मेंटल एबिलिटी नवोदय एग्जाम की तैयारी चल रही है, क्लासेस चल रही है। उस क्लासेस में आज पिछले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप इस वीडियो को समझेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे, इस पार्ट को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ बन पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं मैंने। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 24, 28 और 33 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष रहे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 24, 28 एंड 35, जिसको जो है 24, 28 और 35 से डिवाइड करने के बाद रिमेन 3 ईच के हर कंडीशन में 3 बचना चाहिए। ऐसी संख्या हमें छोटी से छोटी ज्ञात करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। इसका अर्थ ये है कि आपको एक संख्या ऐसे यहाँ पर मान लीजिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में एक संख्या आएगी, उस संख्या को 24 से, 28 से और 35 से भाग देना है। इस संख्या को 24 से, 28 से और 35 से, इस प्रकार का एक सवाल, अगर आप ये सवाल इस प्रकार के समझ जाते हैं तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आपका जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं उस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन इसके अंदर से आना डेफिनेट है। तो आप इसको समझ लीजिए, 24, 28 और 35 से भाग देके यहाँ पर कोई संख्या बनेगी और वह संख्या ऐसी बनना चाहिए कि प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे 24, 28 और 35 से उसमें अगर भाग लगाए तो हमें 3 शेष बचे इनका भाग लगाने के बाद। तो वह संख्या निकालने के लिए अगर आप यह बनाना सीख गए कि हमने एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एलसीएम में क्या होता है, जिन संख्याओं का एलसीएम होता है वो ऊपर लिखा जाता है और उस एलसीएम में तीनों संख्याओं का भाग देने पर शून्य शेष बचता है, वह संख्या इनका एलसीएम होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर निकालेंगे वह संख्या और एलसीएम उसका लेते हैं। तो 24, 28 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। 24, 28 और 35 का गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं। हमने भाग लगाया 2 का, यहाँ पर 12 बार, यहाँ 14, 35 वैसा का वैसा। फिर हमने 2 का भाग लगाया 6 टाइम, यहाँ 7 टाइम, यहाँ 35 वैसा का वैसा अपना। फिर यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ 35 आ गया। एक काम करते हैं, शॉर्ट में इसे कर देते हैं, 7 से कर देते हैं, 6 से लिख देते हैं, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। हमारे पास एक 6 बचता है और एक 5 बचता है। कुल मिला के हम एक और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक 6 से भाग जाएगा और एक 5 से जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5। आप अपनी सुविधा से इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणित 2 6, 7 और 5, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 छक्के 120 और 120 का गुणा हमने किया 7 में तो 0 12 7 84, 840 वो संख्या हमारे पास आ चुकी है। वह संख्या है 840, इन तीनों का एलसीएम। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। 3 शेष रहने के लिए हमें वो संख्या 3 और इससे बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे पास आ जाएगी वह संख्या होगी 840 प्लस 3 मतलब 843। अगर आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट को देखें तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा उसमें हम अगर इन तीनों संख्याओं का भाग लगाएंगे तो हमें शून्य शेष बचेगा। हमें यहाँ पर 3 शेष बचाना है, मतलब इन संख्याओं के भाग देने के बाद 3 बचना चाहिए। तो 3 बचेगा तब जब हम 3 बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे। अमूमन यही बात समझ में नहीं आती कि 3 प्लस क्यों कर दिया। यहाँ पर 3 प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि हमें रिमाइंडर में 3 चाहिए। अगर यहाँ पर आपके रिमाइंडर में वो 5 मांगता
या 4 मांगता तो वो जो है हम यहाँ पर +4 या 5 कर देते, जो वहाँ पर लिखा होगा वही प्लस किया जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली 843 यहाँ पर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घंटियाँ 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर से एक साथ बजती है, कितने सेकंड के बाद फिर वे एक साथ बजेगी? 4 will toll at interval of 3, 4, 5 and 8 सेकंड बिगिनिंग। 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतराल से वो बजती है। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी सेकंड, कितने सेकंड के बाद विल दे अगेन टोल टुगेदर, एक साथ फिर बजेगी, ये हमें बताना है। इस टाइप के सवाल जो है पूरी तरह से एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। एलसीएम का हम पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, क्या होता है एलसीएम, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के ऊपर ये सवाल बने हुए हैं। इस प्रकार का एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आता है। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक पिछला मैं बता चुका हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन और उसके बाद 2 क्वेश्चन 2 टाइप के और आएंगे। उन चारों टाइप में से एक टाइप आपके डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम 3, 4, 5 और 8 का यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं। 3, 4, 5 और 8 का हमने एलसीएम निकाला। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, 5 ऐसा कैसे 4 टाइम, फिर यहाँ पर 2 से 3 ऐसा कैसे 1 टाइम, 5 2 टाइम, यहाँ पर अब 3, 2 और 3, 5 और 2 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए जल्दी करने के लिए आप 2 गुणित 2 गुणित 2, ये वाला 2, फिर ये 3 गुणित 5 लिख लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 या 8 बजे 40, 4 के 12, 120। वे घंटियां जो है आपको यहाँ पर देखना है कि कितने सेकंड के बाद, मतलब आपका जो आंसर आएगा, प्रश्न आपका चालू हुआ सेकंड से तो आंसर भी आपका सेकंड में ही प्राप्त होगा। तो 120 सेकंड के बाद वे बजेगी। फिर अगर आपके आंसर 4 जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके अंदर आपको अगर आंसर मिनट में आता है तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कीजिए। 120 सेकंड का मतलब होता है कि 2 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट हो जाता है, तो 2 मिनट हो गया आपका 120 सेकंड का। अब आपको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक और बता देता हूँ कि बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि हमने एलसीएम की डेफिनेशन में पढ़ा है कि 3, 4, 5 और 8, 3, 4, 5 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वह होगा इन सभी 3 की टेबल को हम पढ़ते हुए जाएंगे, 3, 6, 9 से लेके अप टू आगे 4 की टेबल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इस टाइप से आगे बढ़ेगी। यहाँ 5, 10, 15 इस टाइप से आगे बढ़ेगी। 8 दूना 16, 8 तिया 24, ये आगे बढ़ेगी। एक संख्या आपको ऐसी मिलेगी, यहाँ पर इस तरफ से जाएंगे आप, संख्याएं तो अनेक मिलेगी, लेकिन पहली छोटी से छोटी लोवेस्ट वो मिलेगी आपको यहाँ पर 120, 120, 120, 120। वह संख्या है 120 जो चारों में एक साथ मिलेगी और वही आपका एलसीएम होगा और वही आपकी घंटियों का आंसर भी होगा। तो इस प्रकार के सवालों के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यह आपका 7 पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट 8 पार्ट आएगा और पूरा एलसीएम के जितने भी क्वेश्चंस आईएमपी बनते हैं वो सारे में एक के बाद एक 1 to 1 सॉल्व करवाऊंगा, उससे बाहर आपका सिलेबस नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।